बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारी कोशिश भी होती है, हमारा फ़र्ज़ भी यह है कि आपको हालात से आगाह रखें। हम आपको बताते रहे हैं कि मुल्क की मईशत बहुत बुरे तरीके से तबाही की तरफ जा रही है और इसहाक डार साहब से कुछ नहीं समझ रहा, मामलात ख़राब हैं और आप देख लीजिए कि वही हुआ। अब मैं आपको ये अर्ज़ करने जा रहा हूँ कि अब हालात अब इससे आगे किस तरफ जा रहे हैं। 300 रुपये डॉलर, 300 रुपये का डॉलर की अब बात हो रही है। आप अगर ख़बरें देखेंगे तो मार्केट में तो यही कहा जाएगा कि जी 270 पे है, जी इंटर बैंक में 275 पर जी ओपन मार्केट में है। इसके आगे पीछे आप सुन रहे होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि 290 रुपये में भी डॉलर नहीं मिल रहा। जी हाँ, 290 रुपये में क्यों नहीं मिल रहा। अब इंटर बैंक में जब कहा कि जनाब बैंक्स ने कि जनाब हमसे 270 में हम यानी एक दूसरे को दे रहे हैं, तो आप बैंक से जाके कहें कि आपको 270 में दे दे। क्या बैंक 270 में आपको डॉलर दे रहा है? नहीं जनाब, बैंक तो कह रहा है 276 रुपये हमसे ले लें, हमें आप डॉलर बेच दें। 276 तो बैंक आपको ऑफर कर रहा है। तो अब हाल ये है कि कहाँ 270 में इंटर बैंक, ये तब तक ये नीचे नहीं आएगा मामला जब तक बैंक उस कीमत पर ना बेच रहा हो। यानी अब ओपन मार्केट जो है वैसे 275 कह रही थी, मगर जो वैसे हकीकत में आपको बता रहा हूं 290 रुपये में नहीं मिल रहा। वही 3-4 रेट चल रहे हैं मार्केट में। इससे पता चलता है कि मईशत का कितना बुरा हाल है। कोई 290 में भी डॉलर बेचने को तैयार नहीं। वो ये समझ रहे हैं कि इससे भी आगे जाएगा। डॉलर रुकेगा कब? जाकर जब बैंक वाले आपको जिस कीमत पर बेचने को तैयार हो जाएंगे, आप जाएं और बैंक से कहें जनाब इतने का मुझे दे दें। जब वो दे रहे होंगे वो होगी कीमत। अभी ऐसा कुछ नहीं है। और परेशानी की बात यह है कि बड़े बड़े मुआशी माहिरीन भी फेल हो गए हैं, और जो इस मार्केट के अंदर के लोग हैं उनसे भी आप पूछ लें, उनको भी नहीं पता कि डॉलर कहां जाकर रुकेगा। उसकी वजह यह है कि इनका ख्याल था कि जुम्मे तक जो भी मामला है वो हो जाएगा। पीर को डॉलर फिर ऊपर चला गया। अब उसकी वजह से कुछ पता नहीं है कि कहां तक हालात किस तरफ जाएंगे, कहां जाकर ये काम रुकेगा, और इसी तरह से महंगाई कहां जाकर रुकेगी इसका भी कुछ पता नहीं, कुछ अंदाजा नहीं है। खौफनाक बात यह है कि जो आज आप देख रहे हैं, जो आज डॉलर का रेट देख रहे हैं आप, जो आज पेट्रोल का रेट देख रहे हैं आप, इसके असरात कुछ तो अभी आ जाएंगे, लेकिन मुकम्मल तौर पर आएंगे मार्च और अप्रैल में। सोचिए जरा, यानी जो आज फैसले हो रहे हैं, कुछ तो अभी जिस तरह पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो अब ट्रांसपोर्ट के किराए में इजाफा हो गया, ये तो अभी आप फौरी तौर पर देख रहे हैं। लेकिन जो चीजें आप देखेंगे कि डॉलर में खरीदी जाएंगी, जो बाहर से हम चीजें मंगवा रहे हैं, जिसमें दालें भी हैं, जिसमें घी भी है, जिसमें पेट्रोल भी है, दीगर चीजें हैं, डॉलर तो अब महंगा हो रहा है, तो अब पेट्रोल बाहर से और महंगा आएगा। तो लिहाजा पेट्रोल भी अब 300 की तरफ जा रहा है। मुझे बहुत दुख हो रहा है ये खबरें आप तक पहुंचाते हुए, लेकिन चूंकि मेरा फर्ज है कि खबर आप तक दूं, तो जनाब इस वक्त 290 का डॉलर चल रहा है, 300 तक ये जा सकता है। और इसी तरह से पेट्रोल जो है ये भी 300 की तरफ गामजन है। ये जो 250 है इसमें जीएसटी नहीं है। डीजल जो है 263 है, उसमें भी 10 रुपए की और गुंजाइश है सिर्फ लेवी पर, यानी वो तो 270-75 का आप समझें कि होगा ही होगा डीजल जो है। और वो आज जो डॉलर है, मैं इसके बारे में नहीं आपको बता रहा, अभी तो इस डॉलर की खरीदारी आपने करनी है। अभी चंद दिन पहले फर्ज कीजिए कि 240 का था, अब डॉलर 270 का तो हो गया। तो ये जो 30-40 रुपए बढ़ा है डॉलर, इसके असरात तो अब आने हैं। यानी जितने का आप $1 में, $1 में पेट्रोल खरीद रहे थे बाहर से, और उसके लिए 240 दे रहे थे, मैं मिसाल के लिए अर्ज कर रहा हूं, क्योंकि उसके बाद तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, उसमें टैक्सेस लग रहे हैं, उसमें किराया लग रहा है, दीगर सब। लेकिन बहरहाल तो 240 वाला अब 290 का हो गया। $1 में जितना आ रहा था, 240 का आप डॉलर 240 दिया, $1 आपने पेट्रोल ले लिया। अब 290 रुपए देंगे या 300 रुपया देंगे तो $1 के बराबर आपको $1 का तेल मिलेगा। तो अब आप सोचिए कि फिर उसमें यहां पर कितने असरात आएंगे। लिहाजा इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि अभी तो मार्च अप्रैल में जो चीजें अब बन रही हैं, अभी बिजली की कीमत बढ़नी है, 7.5 रुपये IMF आ गया ना जी, तो अब IMF ने सब चीजें मनवा कर जाना है, वरना IMF से कोई डील नहीं होगी आपकी और मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, सीधी सी बात है। और इसलिए अब हर चीज माननी जाएगी, हर चीज। और पहले शायद जो निगोशिएट हो सकता था वो भी नहीं होना। और गैस के हवाले से भी आप सुन चुके हैं, गैस की कीमतें भी बढ़ाई जा रही हैं। अब बढ़ाएंगे तो ये आप देख लीजिएगा, वो तो तकरीबन फैसले हो चुके हैं। तो अब बिल कब आएगा वो आप जानते हैं कि अब वो
महीने के आखिर पर आएगा। तो इस लिहाज से अब आप सोचिए कि जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, जो कारखाने चल रहे हैं, वो बिल कहाँ एडजस्ट करेंगे? वो तो जब वो बिल आएगा उसके लिहाज से फिर एडजस्ट करेंगे। इसी तरह मार्केट उस लिहाज से, तो ये मार्च अप्रैल तक इसके असरात आते चले जाएंगे आज के, और जो कल परसों चौथ जो महंगाई होगी उसके असरात फिर और आगे। आप सोचिए क्या हालात हो रहे हैं। और इससे भी ज्यादा मैं आपको एक और अजीब बात सुना दूं कि इस हुकूमत की तवज्जो इस तरफ नहीं है। आप कहेंगे कि ये तो बड़ी गलत बात कर रहे हैं उसामा, ये कैसे हो सकता है जनाब, हुकूमत की तवज्जो ना हो जनाब महंगाई पर और इस पर, बेरोजगारी पर। कारखाने बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। अच्छा रोजगार हो तो चले, महंगाई का किसी ना किसी तरह इंसान ये है कि चले थोड़ा बहुत मुकाबला कर लेगा, कुछ खाने पीने में और कुछ कर लेगा, कमी कर लेगा, जो सस्ती तरीन जाकर देखेगा आज कौन सी सब्जी है वो खा लेगा। जब वो बेरोजगार होगा तो उसके पास तो पैसे ही नहीं है ना, वो क्या करेगा? लंगर खाने, पनाहगाहें वो आपने बंद करने की तरफ चले गए आप, तो किधर जाएगा गरीब आदमी? बहरहाल जनाब अब तो मुतवस्सित तबके के लिए भी मुश्किल हो गया है गुजारा। और आप ये देखिए, ये मैंने आपको सिर्फ अभी डॉलर पेट्रोल का बताया है, बाकी हर चीज़ इस वक्त दुगनी हो गई। आज मेरे कुलीग बता रहे थे कि इतना बुरा हाल हुआ कि अभी पिछले महीने जो चीज़ मैं 4-5 हज़ार की ले रहा था, यानी कुल दुकान पर जाकर मैं महीने बाद उसको दे रहा था, तो अब उसने 11,700 का बिल बनाया हुआ था। मैंने कहा भाई क्या मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं जाने लग गया हूँ कि एक महीने में ही दुगना हो गया? उन्होंने कहा जी ये 1-2 माह में हम क्या करें, चीज़ों की कीमतें ही दोगुना हो गई हैं, आपका सामान कुछ खास ज़्यादा नहीं गया। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सूरत हाल क्या है, किस तरफ जा रही है। तो जनाब अब आप इसके साथ देखिए आटे और गोश्त की कीमतें फिर बढ़ गई हैं अभी से ही, और तमाम खाने पीने की चीज़ों की कीमतें ऊपर जा रही हैं। तो मैंने जो अर्ज़ किया कि हुकूमत की तवज्जो इस तरफ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ तो फिर हुकूमत की तवज्जो है कहाँ? हुकूमत की तवज्जो है इमरान खान पर मुकदमात बनाने पर, इमरान खान को कंट्रोल करने पर, इमरान खान किस तरह से सियासत से माइनस किया जा सकता है, इस पर सारी तवज्जो है। और सबसे ज़्यादा इजलास, सबसे ज़्यादा बैठ के, सबसे ज़्यादा गुफ्तगू जब ये हुकूमत के जितने भी लोग बैठते हैं इसी पर होती है। आप मुझे बताइए कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, कितने बयानात आपने दहशतगर्दी के हवाले से देखे हैं, अमन अमान के बारे में देखे हैं? बाकियों को तो छोड़ दें, आपने राना सनाउल्लाह के कितने देखे हैं? 90% आप देख लीजिए इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। मैं एहतियात से आपको 90% दर्ज कर रहा हूं, इमरान खान के हवाले से हैं, तहरीक इंसाफ के हवाले से हैं। इमरान खान है या उसके बाद जनाब फवाद चौधरी, जो इमरान खान से जुड़े लोग होंगे, परवेज़ इलाही हैं, मुनस इलाही हैं, अब वो जुड़ गए हैं तो उन पर भी जनाब शराब का केस, फलां केस, अब अली मीन गंडापुर, यानी आपको लिस्ट तवील नजर आएगी। आजम स्वाति, शहबाज आलम के केस कोई ख़त्म नहीं हो गए, तो अब अली मीन गंडापुर ने भी बगावत कर दी, गद्दारी कर दी, अभी और केसेस, और अभी ऑडियो वीडियोज़ देखिए ना, कभी परवेज़ इलाही की आ रही है, फलां की आ रही है। तवज्जो तो इस तरफ है, ऑडियोज़ किसकी हैं, कौन किससे बात कर रहा है, उस पर देखो, इसको देखो, ये है इनकी तवज्जो। और दावे क्या थे? इसहाक डार साहब को याद है, कहते थे मुझे पता है आईएमएफ से बात कैसे करनी है, मुझे पता है। मिफ्ता चुप कर जाए, मिफ्ता को क्या पता है? मैं 25 साल से डील कर रहा हूं, आई डोंट केयर आईएमएफ अगर नहीं मानता, मैंने अपने फैसले करने हैं, हम अपने फैसले करेंगे, हमें डिक्टेट ना किया जाए क्या डॉलर का रेट होगा, क्या होगा। मैं डिक्टेशन नहीं लेता, मैं अभी जा रहा हूं वाशिंगटन, मैं बिल्कुल तैयारी के साथ जा रहा हूं, उनको बताऊंगा कि मैंने किस तरह से ये मिशत चलानी है, मैं किस तरह चला रहा हूं, मुझे आता है मैनेज करना। देखिए मैं आया हूं, मैं अभी जहाज में कदम रखा था, ओहो कदम रखा था अभी जहाज में, और डॉलर नीचे आने लग गया। डॉलर वो अब थप्पड़ मार रहा है, डॉलर वो अब चपेड़ें करा रहा है, वो यानी वो घूंसे लग रहे हैं अब डॉलर की तरफ से, के चीखें निकल रही हैं, डॉलर को ये कर दूंगा, डॉलर को वो कर दूंगा। उस फिर इसीलिए इसहाक डार को इसहाक डॉलर फिर कहने लग गए कि ये बस डॉलर डॉलर, इनको और कुछ नज़र ही नहीं आता सिवाय डॉलर के। जी डॉलर कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, उड़ा के रख दिए सारी मीशत को। यानी आप सोचिए इमरान खान के दौर में 170-78 पे डॉलर था और आज वो 100 रुपये, यानी इनके 10 महीनों में रोज़ाना आप देखिए कि 10 रुपये बढ़ गया एक तरह से। इतना बुरा हाल, और अभी कहाँ जाएगा ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, 300 की तरफ है। और उसके असरात देखिए, मुल्क पर कर्जे देखिए कितने चढ़ जाएंगे, महंगाई कितनी हो जाएगी, हर पाकिस्तानी के ऊपर 21% तो पहले ही बढ़ गए हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी कोई अच्छा फैसला नहीं हो सकता, कोई मईशत में बेहतरी नहीं आ सकती। उसकी वजह बुनियादी ये है कि इनको खुद नहीं पता है कब तक है, ये सिर्फ ये है कि हम आगे से आगे चलते जाएं, अक्टूबर से भी आगे। जब इतना एक अदम इस्तेहकाम होगा कि अच्छा इलेक्शन अब होने या नहीं होने, आइन में जो लिखा है, अगर सबको पता होगा आइन में लिखा है 90 दिन के अंदर
असेंबलीज के, प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन होंगे तो सबको पता होगा, मार्केट उस लिहाज से रिएक्ट करेगी, हर कोई उस तरह से चलेगा। नहीं, पता ही नहीं होंगे नहीं होंगे, एक अजीब है। अच्छा, अक्टूबर में भी होंगे नहीं होंगे, उसके बाद जितना जाएंगे छाछ जाएंगे, अब कब इलेक्शन करेंगे, कोई पॉलिसी नहीं बन सकती, कोई मुल्क आपके साथ उस तरह नहीं चलेगा, कोई पॉलिसी नहीं बनेगी, कोई इन्वेस्टमेंट उस तरह से नहीं करेगा, कोई सोच नहीं होगी। और फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग कोई क्या करेगा, किस तरह से, कोई ये फैसले ही नहीं ले सकते जो मईशत के लिए होंगे। वो हुकूमत ले सकती है जिसको पता होगा हम 5 साल के लिए आए हैं, वो हुकूमत फैसले लेगी। कोई मुश्किल फैसले होंगे वो भी लेगी कि अच्छा अभी साल 2 साल जनाब गालियां पड़ जाएंगी तो आगे चल के कुछ बेहतर हो जाएगा, वो हुकूमत फैसले ले सकती है। इनसे आप कोई तवक्को ना रखें बेहतरी की। 800 अरब रुपए के इन्होंने टैक्सेस लगाने हैं। 2000 अरब रुपए का कहा जा रहा है IMF की तरफ से कि जी जो यानी शॉर्टफॉल पड़ रहा है वो 2000 अरब रुपए का है, तो लिहाजा कम से कम 800 अरब रुपए के तो अब आप हमें टैक्स लगा कर दिखाएं। और ये 855 अरब रुपए इन्होंने कहा था कि हम लगाएंगे और हम इकट्ठे करेंगे, पेट्रोल से इकट्ठे करके दिखा देंगे आपको। अब GST भी लग सकता है पेट्रोल पर, लिहाजा ये पेट्रोल 300 की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि इन्होंने 4-5 महीने ज़ाया कर दिए और उस वक्त मामलात को उस तरह से नहीं किया जो फैसले पहले लेने चाहिए थे। तो अब इन्होंने मिनी बजट भी लाना है, वो भी बस आया क्या, ये सब इसी का मतलब अभी 9 फरवरी तक कहा जा रहा है IMF यहाँ है, ये 9 फरवरी से बहुत पहले इन्होंने इंतजाम करने हैं। और ये नहीं है कि 9 फरवरी के दिन IMF जनाब चेक लिख कर देगा, ये ले अरे $1 अरब आपको मिल जाएगा। ये जाएंगे, उसका जायज़ा लेंगे, फिर वो डिसीजन करेंगे। तो बहुत लकी हुए तो जनाब मतलब चंद दिन हफ्तों में वो आ जाएंगे, वरना इसमें महीना भी लग सकता है। तो जो पाकिस्तान के हालात हैं, उम्मीद तो यही है कि हुकूमत पूरी तरह लेटेगी, जो कह रहे हैं हम मान रहे हैं, बस अब जितनी जल्दी हो सकता है जनाब ये हमें $1 अरब दे दें ताकि जनाब हमारे मामलात चल सकें। क्योंकि ये ना हो कि फिर हमारी तनख्वाहों पर मामलात आ जाएँ, प्राइम मिनिस्टर हाउस तक मामलात आ जाए, क्योंकि हमारी जो सारी जो सैकड़ों या हज़ारों प्रोटोकॉल की गाड़ियां हैं और जो हमने पेट्रोल फूंकना होता है उस तक मामलात आ जाएं। अभी तो ज़ाहिर है मार्केट तक हैं, लोगों तक है, आवाम तक हैं, तो हमें तो अभी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हम तक ना बात आ जाए, लिहाजा अभी फौरी तौर पर $1 अरब तो दें ताकि हम तक ना बात आए। तो लिहाजा ये जल्दी में अब तमाम चीज़ें मानेंगे और फिर वो जो चीज़ें मान रहे हैं, जो मैंने आपको बताया मिनी बजट आ रहा है, गैस बिजली महंगी, दीगर चीज़ें महंगी करनी है, तो अब ये जो 200 अरब रुपए के कम से कम फौरी तौर पर ये टैक्सेस लगाएंगे, उसके असरात भी आप देखिएगा महंगाई पर कितने ज़्यादा पड़ेंगे। तो ये जो अभी समझ रहे हैं कि कौन सा कोई निकला है, तो कोई भी नहीं निकलेगा, कोई मसला ही नहीं है। तो ये इसीलिए आप देखिए कि ये काम करते चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद आप देखिएगा कि एक वक्त आएगा कि इनको रद्द-ए-अमल का सामना होगा। और मरीम नवाज साहिबा की वापसी के हवाले से मैं अर्ज़ कर दूं कि बहुत बुरे वक्त पर उनको बुरा ये प्लानिंग करके बुरा मशवरा दिया गया कि वो इस वक्त में आई हैं, लेकिन वो आई तो इसलिए हैं कि जनाब बाहर बैठी थी कि जब तक सब कुछ मेरे हवाले नहीं किया जाएगा, हमज़ा माइनस और चचा जान शहबाज शरीफ सब माइनस, मैं होंगी, इसहाक डार होंगे और बस हम मुल्क चलाएँगे। इसहाक डार सब पहले कौन सा शहबाज शरीफ की सुनते हैं, तो अब उसी लिहाज से मुल्क चलेगा। तो मरीम साहबा सबको माइनस करके, तमाम अंकल्स को, सबको, चाहे शाहिद खान अब्बासी हों, चाहे साद रफ़ीक और दीगर जो भी हैं, अब फैसले सिर्फ मरीम के होंगे। लेकिन अब देखें आई हैं तो कितना तूफ़ान साथ लाई हैं, तूफ़ान। यानी एक तरफ आप देखिए कि महंगाई का तूफ़ान आ गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, और अब उन्हीं के चचा जान ज़ाहिर इसी तरफ तवज्जो लगाए हुए थे कि मरीम का प्रोटोकॉल होना चाहिए, और दहशतगर्दी की लहर उठ रही है, अमन-ओ-मान की सूरत तबाह हो रही है, मुल्क के हालात ने बुरे हैं। तो बड़ा बुरा वक्त, यानी ये समझिए कि बड़ा बुरा प्लान करके और गलत एडवाइस मरीम साहब को दी गई है कि वो ऐसे मौके पर आई हैं। या तो आती ना तो चलो जी कोई डिसीजन अच्छे हो रहे होते हैं, कोई अमन-ओ-मान की सूरत हाल हुकूमत या गवर्नेंस में कुछ बेहतरी, मईशत में कोई बेहतरी, आवाम के लिए रिलीफ नहीं, ये तकलीफ ही तकलीफ हर लिहाज से है। और ऊपर से मरीम यहाँ है, अभी जाएंगी, वो कह रही हैं फरवरी में मैं एक दिन भी नहीं बैठूंगी घर, मैं रोज़ाना निकलूंगी, रोज़ाना आपसे मिलूंगी। तो अब जब जाएंगी तो आप देखिएगा कि वो सिर्फ अपने वही हलकों में, वही जो इर्द गिर्द होंगे खुशामदी, उनके साथ एक टोला होगा और वो निकल रही होंगी। अगर हकीकी तौर पर आज अवाम में निकल जाएं तो आप देखिएगा कि क्या रद्द-ए-अमल होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।